तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय एमआरबी सर में। तो एक बार हम फिर से विज्ञान का आपको मॉडल पेपर लाए हैं और इस बार बोर्ड में आपको 4 देना है। तो देखिए, फिजिक्स का पहले हम थ्योरी कराएंगे आपको। थ्योरी फिजिक्स का मतलब जो फिजिक्स जितना आता है ना उतना करवाएंगे। तो पहले हम मॉडल पेपर करवा लेते हैं, ठीक है ना, जितना फिजिक्स है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इसको लिखते जाएंगे, आपने काफ़ी से नोट करके याद कर लीजिए। जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे आंसर। जब भी निकट बिंदु कहा जाएगा तो निकट बिंदु कितना स्वस्थ आँख का, 25 सेंटीमीटर। क्या होता है भाई, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु। मतलब 25 सेंटीमीटर के रेंज में व्यक्ति ना हर वस्तु को देख सकता है। लेकिन अगर यहीं पे आपको दूर बिंदु पूछ दिया जाएगा तो इसका आंसर होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। यह होता है दूर बिंदु, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिएगा। स्वस्थ निकट बिंदु पूछे 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कहे अनंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार का छोटा बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल। जब भी आपसे वास्तविक का नाम ले लेगा ना, दर्पण में वास्तविक जब भी नाम लेगा ना, तो हमेशा अवतल। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पहली पॉइंट के बाद दूसरी पॉइंट। जब भी आपसे वास्तविक की बात कर देगा, हमेशा वास्तविक, है ना, तो जब भी वास्तविक की बात आएगा तो वास्तविक हमेशा 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 अवतल दर्पण में होगा। किस दर्पण में होगा, हमेशा अवतल। लेकिन जब आपसे आभासी की बात कर देगा, है ना, आभासी, लेकिन आभासी में हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। अगर आभासी की बात कर देगा तो उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। इतनी बात याद रखिएगा पेपर में। चलिए अगला हम पर उठा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को हम ध्यान दिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल दिमागी सवाल है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, यदि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसका कितना होगा। तो 220 पे अगर 100 है तो 110 पे कितना होगा, इसी का आधा है, तो 100 का कितना होगा, आधा 50 होगा, यानी 50 वाट। आंसर हो गया हमारा 50 वाट। चलिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, कि हमारा होता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसे आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.24 से क्या समझते हो, तो आप इसे देख लीजिएगा कि क्या समझते हैं आप। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हम बात करें तो जिसमें पहला माध्यम क्या होता है, हवा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम गौर करिएगा, ये पेपर हमेशा आता है दूरदृष्टि दोष। तो क्या करेंगे हम लोग कि दूरदृष्टि दोष क्या है, पहले से समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए दूर दृष्टि दोष। यह पेपर हमेशा आता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष, इसे कोई पॉइंट करके लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यह दोष, यह इस दोष में, सॉरी, इस दोष में व्यक्ति, इस दोष में व्यक्ति, देखिए दूर में अगर दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो दूर की वस्तु को देख लेगा। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है, किंतु नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे इसका कारण पूछ दे तो कारण होता है भाई क्या, कि देखिए, अगर कारण की बात करें तो इसका हम चित्र बनाएंगे, चित्र के माध्यम से समझा देंगे। लेकिन निवारण क्या इसका, और कीड़ा रेख क्या है, पहले हम कीड़ा रेख से ही आपको कारण निवारण स्पष्ट कर देंगे। तो पहले मानव का सचित्र आँख का वर्णन कीजिए आप।
मतलब चित्र बनाइए, वर्णन नहीं करना, चित्र बनाइए। स्पष्ट बनाना है, तुम रोज से बनाना पेपर में जाकर। ठीक है, यह दृढ़ पटल था पहला हिस्सा, और यह हमारा क्या है, इसी में इसको बना लेते हैं। हाँ, यह है दृढ़ पटल, यह है कोराइड, यह है रेटिना। रेटिना पे हमारे अंध बिंदु और पित बिंदु होते हैं। ध्यान दे कैसे बना रहे हैं हम। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा भाई, जब समांतर आएगी प्रकाश किरणें, जब नेत्र लेंस से टकराएगी ना, तो यह क्या होगी, रेटिना से दूर बनेगी, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में यह कहते हैं रेटिना से दूर बनती है। अब ऐसा हम क्या करें कि यह पास हो जाए, मतलब हमें यहाँ रेटिना बनाना है, तो कहेंगे सर जी अगर अगर कुछ काम करते, अगर ये मोड़ देती इतना पे, इतना मोड़ना पड़ेगा तब यह पास में हो जाएगा। तो ऐसे किस लेंस का प्रयोग करेंगे कि मुड़ जाए, तो मुड़ जाए का मतलब हमें कौन सा लेंस लगाना है, उत्तल लेंस लगाना है। तो निवारण में उत्तल लेंस, ठीक है ना। और किरण के स्पष्ट हो गया। और कारण क्या है, रेटिना से दूर प्रतिबिंब, रेटिना से दूर प्रतिबिंब बनना। देखिए पेपर में फिक्स आएगा आपका 7 मार्क का, इसमें तो केवल 2 मार्क का पूछा है ना, इसमें 7 मार्क का आएगा। तो एक कीड़ा रेख है, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है ना, रोज से बनाइएगा। और इसी से हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, यह एक सवाल है, एक सवाल 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले 25 वाट के कितने बल्ब लग सकते हैं। तो देखिए अब यह सवाल है, तो इसको आप लगाएंगे, हम सवाल की अगली हम वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध की बात करें हम, तो देखिए समझिए यहाँ पे, अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो तार है, इसमें क्या बह रही है, करंट बह रही है, अगर इसमें धारा बह रही है, तो जो धारा में यह हिस्सा है ना, ऐसा हिस्सा, इसी को कहते हैं प्रतिरोध। यानी धारा में यह अवरोध है, धारा में अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। धारा में अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध पेपर में आ जाए किसे कहते हैं, तो धारा में अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या होता है भाई साहब, ओम होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। आगे हमारे पास है एक दोनों सवालें हैं, यहाँ पे सवाल देखिए, इसमें से या तो यह करिए या तो यह करिए, तो हमने यह कर दिया। अच्छा, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए आपने ओम का नियम पढ़ा, भी बराबर और क्या होता है, आई आर होता है। तो आर किस पे निर्भर कर रहा है, एक आई पे, और किस पे निर्भर कर रहा है, भी पर। अगर आर बराबर निकालेंगे तो भी बटा आई होगा। तो एक विभवांतर पर और एक विद्युत धारा पे निर्भर कर रही है हमारी प्रतिरोध, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसका कारण, इस दोष का निवारण और सचित्र वर्णन करिए। और आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समंजन क्षमता, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष हम बताते जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए बिल्कुल। तो सबसे पहली बात आप क्या करिएगा कि ब्लैक पेन से निकट दृष्टि दोष डालिएगा, यदि निकट दृष्टि दोष। अब क्या लिखोगे इसमें, पहली पॉइंट कि इस दोष में लिखेंगे, इस दोष में व्यक्ति नज़दीक, देखिए अगर निकट में दोष है तो नज़दीक की देख लेगा, नज़दीक की वस्तुओं को तो देख लेता है, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। यह तो हो गया किसे कहते हैं, क्या होता है, लेकिन कारण क्या है, तो कारण और इसका निवारण और इसका सचित्र वर्णन,
सचित्र यानी चित्र, चित्र लिख देते हैं चित्र। तो चित्र पहले इसका बनाते हैं। अब चित्र से ही कारण निवारण स्पष्ट होगा। आप लोग स्पष्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना। आँख तो बनाना आता ही है आप लोग को, उतना हम कलाकार भी नहीं है, इतना होना चाहिए। ये सब घी दिखा लीजिएगा आप। यह लेंस है, यह पक्ष हमारी मांसपेशियाँ हैं, ठीक है, और यह हमारी है, ठीक है। जब देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण आती है ना, तो लेंस से टकरा कर यहीं पे मुड़ जाएगी, बना जाए प्रकाश की किरणें, यही बना देंगे प्रतिबिंब बना। तो देखिए रेटिना प्रतिबिंब नहीं बना तब तक हमारा आँख में क्या हो गया, दोष हो गया। यानी रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब का बनना, रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो आँख ठीक है, मतलब कोई दोष नहीं है। अगर रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपके आँख में दोष हो गया है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम चश्मे का यूज करेंगे, लेकिन किस प्रकार के, तो देखिए कहेंगे अगर थोड़ा सा फैल की और आगे आ जाता तो काम हो जाता। तो फैल के मतलब कौन फैलाता है, तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस कुछ इस तरह से लेंस होता है, यह लेंस लगाओगे। यह हो गया हमारा निवारण कारण, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। निवारण में लिखोगे अवतल लेंस, अवतल लेंस। कारण में क्या लिखोगे भैया कि रेटिना, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनाना, ठीक है ना। तो ये किरणा रेख हो गया, यह निवारण हो गया, और यह कारण हो गया, और यह क्या होता है यह बता दिया। और इसमें पूछा था समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो यह आप क्या कर लीजिएगा, दो दोष लिखा है, निकटदर्शी दोष, दो दृष्टि दोष और समंजन क्षमता। इसके बाद हमने कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन कराया है, यह कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में मोटर सिद्धांत लाएंगे जो कि 7 नंबर का होता है। तो जो भारी भड़कम नंबर का है ना, मैं वही पहले करवाऊँगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। पहले इतना आप कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर कमेंट में करिए सर और आगे बनाइए। धन्यवाद।